एडवर्टाइजमेंट करते हैं 0% पर लोन देंगे, 0% पर लोन देंगे। लोन देने के बाद आदमी इनके बकाए में आ जाता है। 12,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 30,000 का यूँ लोन आदमी आम लेता है। और जिस दिन उसकी डेट होती है कंपनी ने फ़ोन करना चाहिए, फ़ोन नहीं करते, कुछ नहीं करते। 1 तारीख ने किसी ने किस्त पर नहीं है, वो 2 घंटे लेट हो गया तो एक दिन में एक शख्स ऐसा बैठा, अभी देखा मैंने, किधर हो, एक दिन में 16 बार चेक बाउंस करे हैं, 16 बार। अरे इसने तो चेक बाउंस कर दिए, बाद में ये अपनी गलती मानना है, बोला जी हम इनके पीछे वापस लौटा देंगे। इसकी आड़ में जिस बैंक ने इसके चेक बाउंस करे वो बैंक के कौन लौटावेगा? इसे 6,000 केस आ चुके हैं करनाल में, कुरुक्षेत्र, करनाल, नगर, हिसार, बेरनिकित, सारे का पूरी तरह से इनके विपरीत FIR दर्ज होने लग रही। और ये इतने बेशरम आदमी ये हाईकोर्ट में जाकर करोड़ों का वकील करके ये मीडिया ने ना फंसाना चाहे क्या? हम ना फंसाओ ना, जो कोई आवाज दे उसके ऊपर केस लगाना चाहे क्या? इन लोगों को आज ये बाज गए, आज ये ताले मार रहे ऊपर। और कर रहे हैं प्रदर्शन, कोई आया आपसे? ना कोई नहीं आया, अभी तो धरना चल रहा है, हम ऊपर जाएंगे। पर पता क्या, अभी पुलिस प्रशासन आया था करनाल का, ये तो शुक्रमान की चौकी इंचार्ज जितेंद्र जी आड़ा खड़े हैं, उन्होंने अपनी गवाही दे दी, यह बड़ा मारी गया। और वो सीधे ऊपर गया और उसके बाद यार रुका नुकान लग गया, तोड़ फोड़ करी है। किसी ने ऊपर तो फोन कर दिया, बोला जी तोड़ फोड़ कर दी, अपने आप भी से तोड़ सके थे। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि एक अपने सेक्टर 13 के इंचार्ज है, वो हमारे 9:30 के हमारे पीछे खड़े हैं, उन्होंने अपनी गवाही के तौर पर कहा भैया ये आदमी इस ऊपर नहीं गए, ऐसे फंसाते हैं, ये 30-40 केस ऐसे दर्ज कराए हैं। तो ये इन बेशरमों को जगाने के लिए, इन बेशरमों पर अंकुश लगाने के लिए, आम आदमी को जगाने के लिए, हिंदुस्तान में आवाज़ पहुँचाने के लिए हम युवा बोलेगा मंच की ये महिलाएं बहनें और हम अपने भाई वकील साहब हैं, कमल राणा जी हैं, साध्वी है, ये देखो हमारे बुजुर्ग हैं, बिमला जी है, दीपा मुजाल जी है, मीनू जी है, अपाइज है। पर ये लोगों को जगाने के लिए तो आइए ना, वो जाग जाएं। तो ये जितने भी है निकाल रहा है हमारा अध्यक्ष, तो अब डिस्टेंस को बनाते हुए संख्या कम आए हैं, जबकि चुगरदे का भी ये कह रहे हैं, कोई कुछ डोरे डाल रहा, कोई कुछ डोरे रहा, पर इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आज 10 दिन का टाइम देकर न जाओगे, ये बात है हमारी। तो हम आपको बताना चाहेंगे अभी जो लोग जिनके साथ जो कोई धोखाधड़ी हुई है, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कागज़ के साथ लोग पहुंचे हुए हैं, फिलहाल दस्तावेज है उनके पास, और हम जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जिनके साथ जो हुई है धोखाधड़ी। जरा आप एक बार बताइए कि क्या आपकी से एक बार बताइए जरा, क्या आपने लिया था, क्या खरीदा, क्या मैंने सर आप इनसे एक बजाज से फाइनेंस कराया था फ़ोन। अच्छा। 15,000 रुपये का फ़ोन था सर, उस पर इंश्योरेंस भी था, ठीक है। मेरी किस्तें लगनी होती है 2,200 रुपये की, ठीक है, हर एक महीने। उनका एक एप्लीकेशन आया बजाज की तरफ से कि आप अपनी 3 महीने की किस्तें आगे भरवा सकते हो, ऐसे करके मैंने उनकी एप्लीकेशन सही फॉर्म करके फिल करके ओके करके सबमिट कर दिया, उन्होंने सक्सेसफुल बताया आगे। मैंने सर वो सब काम करा, उसके बाद उनका मैसेज आया 2 दिन के बाद, जैसे 2 तारीख को पैसे लगने होते हैं, उससे 27 तारीख को उनका मैसेज आया था, उनका मैसेज आया कि आपके दोनों चेक लगेंगे अकाउंट के अंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगने दो, क्योंकि पैसे नहीं थे उस टाइम, मार्च के अंदर किसी के पास भी पैसे नहीं थे, रोटी खाने के लिए भी घर पे पैसे नहीं थे। मैंने कहा कटने दो, कोई बात नहीं, 1-2 चेक लगते हैं इनके, हर एक बारी 2 चेक लगते हैं, मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, एडवांस ले लूँगा, कैसे करके कर लूँगा एडजस्ट। उन्होंने उसके बाद अप्रैल की लगनी थी, मैंने कहा मेरे अकाउंट में चेक लगे हुए हैं, मैं अपना अकाउंट से डाल के उनको मैंने डायरेक्ट उनसे यहाँ से भरी, इनके पास से। उन्होंने कहा सर आपके उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो हम लेते हैं ना, जो बजाज वाले फाइनेंस वो लेते हैं, वो उन्होंने वो नहीं लिया। उसके बाद भी उन्होंने 590 रुपये लगा के इंटरेस्ट लगा के अपना जो उनका टैक्स होता है वो लगा के मैंने दोनों अपना वो भरी। उसके बाद जब मैंने बाद में अपना अकाउंट चेक करा अगले महीने के लिए, मई के डालने के लिए, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट के अंदर 18-19 वाले चेक लगे हुए हैं, सिर्फ अप्रैल के महीने का, और ये 4 चेक है, आपको दिखेगा ये मई का, सिर्फ 4। कैमरा मैंने उनसे कहना चाहूँगा एक बार जरा आप यहाँ पर दिखाए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये चेक लगाए हुए हैं, एक किस्त के ऊपर 12-12, 13-13 बार जो चेक लगाए जाते हैं, और अगली जब किस्त भरने का समय आता है और वो किस्त के लिए लोग पैसे खाते में छोड़ते हैं, और वो जब पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया, वो बाउंस इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली जो किस्त के ऊपर जो है 12-13 बार चेक बाउंस लगाया गया था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये एक तरह से धोखाधड़ी है या बदमाशी कह सकते हैं कंपनी की। और ज़रा अभी भी हम और ज़रा बात करते हैं और आप कि और आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि और किसी के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, ज़रा बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, मैं ये सरदार जी हैं, इनका 1 महीने में लगभग 30 से 35 बारी बाउंस चार्ज हो चुका है। जी। और 500 रुपये पेनल्टी लग चुकी है। अब यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होगी, जितनी धोखाधड़ी करनी थी कर ली, अब यहाँ धोखाधड़ी नहीं होगी। युवा बोलेगा मंच अपना मीडिया के साथ है,
अपना जिन्होंने 1 करोड़ रुपए दे के मीडिया के खिलाफ इन्होंने वकील खड़ा कर दिए हैं, हम मीडिया के साथ खड़े हैं और 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दे दिया है। बजाज वालों को जितने केस हैं सब इनको सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो 10 दिन 11वें दिन में हम यहाँ होंगे, दल बल के साथ होंगे। और अब तो संख्या कम है, कोरोना करके हमने संख्या कम बुलाई है, बंदे कम बुलाए हैं, उन दिनों बंदे ज़्यादा होंगे और अपना जी इनको 10 दिन के अंदर अपना सुधार करना पड़ेगा। सर 1,06,000 ले तो जितना वक्त पिछला हुआ है, कभी आपको कोई बजाज फाइनेंस से इन दिनों कोई फ़ोन आया कि नहीं हम आपका कुछ सोल्यूशन करते हैं, या ऐसा कुछ कोई फ़ोन आया हो, या अभी तक आप आए हैं कोई अधिकारी बात करने आया हो आपकी कोई समस्या सुलझाने? नहीं जी, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई ऊपर से सूद बूद लेने नहीं आया, और कोई बंदा भी जाता है उनका बात करने का टॉक ऑफ वे बिल्कुल ठीक नहीं है। खाने को पड़ते हैं जैसे पता नहीं घर से रोटी नहीं खा गए, आदमी को खाने को पड़ते हैं। लेकिन अब इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब हमारे साथ करनाल की जनता हमारे साथ है, युवा बोलेगा मंच हमारे साथ है। अब इनका यहाँ दाल नहीं गलने देंगे। जितनी इनकी दाल गलनी थी गाली, और जितनी इन्हें चोर ठगी करनी थी कर ली। अब यहाँ बिल्कुल भी चोरी ठगी नहीं होगी, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सर जिन्होंने एक गुंडे बाहर छोड़ रखे हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं जी कि पैसे दे दो हम तेरे घर आन के बैठ देंगे, उनका नंबर है जी। कल भी फ़ोन आया स्पेशल, मुझे को बुलाना पड़ा, मैं आ रहा हूँ आप भी आ जाओ। करा मेरे पास नहीं आना, बजाज वालों के पास जाना। गुंडे बाहर छोड़ रखे हैं, वही फ़ोन बार बार करते हैं, भाई किस्त देनी है नहीं तेरे घर आन के बैठ देंगे। मैं मेरे पास किस्त होगी जब आऊँगा, मैं वैसे नहीं आ सकता। आज सुबह मैंने फ़ोन किया, मीडिया वाले का मैसेज आया भी सुबह 10 बजे वहाँ पर पहुँचना सारों ने, तो मैं सुबह आया, वो करा मेरे पास नहीं ना, बजाज वालों के पास जाना। गुंडे छोड़ रखे हैं। किस तरह आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ज़रा एक बार बात करते हैं जेपी शेखपुरा जी से कि आगे और बजाज फाइनेंस मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं और काफ़ी जो है यहाँ पर संस्था जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बता दें कि बजाज फाइनेंस की तरफ से कोई अधिकारी नीचे आके बात करने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सुनने में आया कि उन्हें ये धमकी ज़रूर दी गई कि देखिए साथ जो लोग हैं किस तरह जो धमकी ज़रूर दी गई है कि अगर आप ऊपर आए हैं या हम इस तरह का आप पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि आपने हमारे दफ्तर में तोड़फोड़ की है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज आमजन अपनी बात नहीं रख सकता, कौन इनका साथ देगा। हम कहते हैं देश की जीडीपी बढ़ाएंगे, लोग जो है उनका दिन बदलेंगे। क्या दिन ऐसे बदलेंगे अगर हर कंपनी हर महीने इस तरह की ठगी करेगी? बहुत सारी कंपनियां जो सरकार की तरफ से एक जो था इसके बारे में अभी एक नियम भी पास किया गया था कि 3 महीने तक किस्तें जो हैं लोगों की वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप जो और लेकिन फिर भी जरा एक मिनट जरा बात करते हैं जेपी शेखपुरा जी से, और आगे जरा एक बार बताइए कि अब इसमें आगे और आप जब तक इन लोगों जैसे कोई हल नहीं हुआ है, परेशान है लोग, तो आपका क्या कहना है कि कैसे इसको अब आप आगे ये जो बजाज आपके माध्यम से पहली तो बात भाई जितने भी सुन रहे हैं ना, जहाँ जहाँ जिस जो पीड़ित है वो पास के थाने में जाकर ना FIR दर्ज करा दो। ईमेल के द्वारा केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है वो हमने दे भी दी थी, मीडिया के द्वारा भी दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं। और अपने कानूनी रूप से अपने काम पक्के पूरे कर लो, नहीं तुमने चूस को भगा देंगे। पहले गोरे अंग्रेजों ने चूसिया, ये काले अंग्रेज जो फाइनेंस की दुकान कर रहे हैं ना शहर में, ये पूंजीपति हैं, 0% का लालच देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और उसके बाद जब हम 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लोन इन लोगों से ले लेते हैं, उस जितना पैसा इनसे लेते हैं उससे दुगना ये चेक बाउंस में ले लेते हैं। यह बात कहना चाहता हूं आपके चैनल से, जितने भी भाई सुन रहे हैं, ये बजाज फाइनेंस वालों ने इन्होंने पूरा कुरुक्षेत्र से भी शिकायतें आ रही हैं, यमुनानगर से भी आ रही हैं, हिसार से भी आ रही हैं, सोनीपत भी आ रही है, पानीपत भी आ रही है, बेंगलोर से भी आ रही हैं। पर बात यह भाई यह सोशल मीडिया है इसलिए जी रहे हैं। अगर यह सोशल मीडिया भी नहीं होती ना, ये मार देंगे। इनके बकावे में नहीं आओ और इनकी जो पीड़ित है अपनी पास के थाने में FIR दर्ज कराओ। ये बात है जी। पहला संदेशा तो हमारा यू है। दूसरा यू संदेशा है यार, करनाल में 15 दिन तक जो मीडिया वाले वो आज उठा रहे थे, वो शायद ईमानदार आदमी है, नहीं तो ले दे कर ना बैठ भी जानते हैं, कुछ भी जानते, पर उनका हाई कोर्ट में इन लोगों ने करोड़ों रुपए के वकील करके और पार्टी बना दी, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए और आम आदमी को इनके चुगल से फंसाने के लिए आज यूँ हमारा 1.5 घंटे का धरना चाल है और नारेबाजी हुई है। ऊपर ताले लगे हुए हैं, वे बंद पड़े हैं, जानबूझ करके साजिश रचे रहे थे। अभी नुका रहे थे जी, तोड़ फोड़ कर दी, शीशे तोड़ दिए। वो तो शुक्र है यहाँ 13 सेक्टर के चौकी इंचार्ज जितेंद्र जी यहाँ खड़े थे और उन्होंने गवाही, उन्होंने 9:30 बजे के खड़े हैं वो, और उन्होंने ये कहा जो दूसरा स्टाफ आया था, भैया कोई भी काम गलत नहीं हुआ, इससे
ऊपर ये गए नहीं है, ना हम जा कर दे, ना युवा बोलेगा मंच जब भी काम करता कानून के ये इस साजिश से बचे। पर बात ये 10 दिन का टाइम दिया भाई हमने, 10 दिन बाद फिर दूसरे लाव लश्कर के साथ आवेंगे। जितने भी पीड़ित भाई हैं करनाल के आसपास के यहाँ आ रहे हैं, उन पीड़िता को बुला कर, पीड़ित आदमियों को बुला कर उनकी सोल्यूशन करो, उनको सेटिस्फाई करो। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगे, ये आंदोलन अगला फिर लगातार 8 से आंदोलन करने वाले आदमी हमें फिर आर पार का आंदोलन हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम आए हैं। तो जरा आगे जो पुष्पा जी हैं मैडम, जरा उनसे बात करते हैं और जरा एक बार वो बताएंगे आगे। बताइए मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। युवा बोलेगा मंच महिला विंग पुष्पा गोलपुरी। मैं आज बजाज फाइनेंस दफ्तर के सामने हूँ और मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी मैंने मोबाइल ले रखा है 0% पे, मैंने LD ले रखी है, मैंने वॉशिंग मशीन ले रखी है, छोटा मोटा और घर का सामान जो लोगों ने लिया वो 0% की बड़ी ऐड करके ई रिक्शा पे मैंने पहले कई दफ़ा ऐसे देखा भी है, बोर्ड लगा रखे इन्होंने कि 0% में बजाज कंपनी से कुछ भी ले जाओ, और उसके बाद ये चेक बाउंस कर देती है। ये महामारी सभी जानते हैं इतनी फैली हुई है, राशन संस्थाएं और लोग बांटते हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन चेक बाउंस हो जाना, किस्त के लिए इन दबाव डाला जाता है। ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे जनता को, खून चूस रहे हैं जनता का। युवा बोलेगा मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी अपील है इनसे कि या तो जितने भी ये मुद्दे हैं, लोगों को झूठा फंसाया गया है, उनके जितने मुद्दे हैं बजाज कंपनी या तो अपने इनके मामले सुलट ले, इनसे बात कर ले, नहीं तो 10 दिन के बाद फिर युवा बोलेगा और सबकी पोल खोलेगा, फिर हम इनको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो अभी इन्होंने इस तरीके के भी सुनने में आया कि आप पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने तोड़ फोड़ कर दी, या इस तरीके का जो अभी बताया गया कि जो पुलिस प्रशासन था फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, हम तो बिल्कुल ऊपर गए भी नहीं है, यहीं खड़े हैं। ऊपर जाने का हमारा मतलब नहीं बनता, हम तो नीचे खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि भाई लोगों की, जनता की आवाज़ सुनो। हम जनता की आवाज़ बनकर आज यहाँ आए हैं और इनको टाइम दे रहे हैं और ये मामला सुलट लें, लोगों को चूसना बंद करें। बस इतनी सी बात कहनी है। हमारा क्या मतलब है ऊपर जाकर इनसे बात करने का? ये सुनने में आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, लेकिन नीचे कोई अधिकारी बात करने नहीं आया, किसी के समस्या कोई बात करने के लिए नहीं आया। यहाँ कुछ शिकायतकर्ता अपने डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचे हैं, जिनके चेक बाउंस हो गए हैं, जिनको फ़ोन करके धमकाते हैं इनके, और जो इनको रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, वो शिकायतकर्ता भी यहाँ पहुँचे हैं। उनको हमने ये कहा है, JP सर ने कहा है, हमारे हनी कालरा जी ने भी कहा है कि तुम्हारी जो शिकायतें हैं आप पहले पुलिस प्रशासन के पास भी इनका मामला दर्ज करें। हमारा फ़र्ज़ है जगाना लोगों को, जो शिकायत करता है, जिनको पता ही नहीं है रास्ते का कि हम जाएं कहाँ। हमने उनको भी कहा है कि अपने भाई ये जो पहले है प्रशासन के पास कंप्लेंट करो अपने एरिया के साथ, अगर ये नहीं मानते फिर हम इनको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो साध्वी जी हमारे साथ में, जरा उनसे एक बार बात करते हैं। मैडम बताइए कि हाँ जी, सत साहिब, जय श्री राम सभी को। आज युवा बोलेगा मंच की पूरी टीम बजाज फाइनेंस के सामने इकट्ठा हुई है, बात करने के लिए आए थे और धरने पे बैठे हैं, क्योंकि ये ना हर घर की कहानी है। मतलब 4 बंदे आए, ये ज़रूरी नहीं है अभी सभी आगे, ये हर घर की कहानी है। हर घर को ज़रूरत पड़ती है। आपको भी मिडिल क्लास फैमिली होती है, गुजारा करते हैं, अब कोई 10,000 कमा रहा, कोई 15,000 कमा रहा, कोई 20,000 कमा रहा, खर्चे हैं घरों में, ठीक है। ये जीरो जो बोलते हैं जीरो फाइनेंस करवा लो, जीरो फाइनेंस करवा लो, बंदा लालच में आ जाता है कि चलो भाई अब की बार तो किस्तें देनी नहीं पड़ने की, बिल ले आवेंगे चीज़। कोई फ्रिज लेता है, कोई वॉशिंग मशीन लेता है, मेरे घर में भी पता नहीं कितनी चीज़ें किस्तों पे आई हुई हैं, ठीक है। तो ये घर घर की कहानी है। अभी तो कम आए हैं, मेरी तो करनाल वाली पूरी मतलब सभी से अपील है कि 10 तारीख को जो भी पीड़ित परिवार हैं सब युवा बोलेगा मंच के साथ यहाँ पे इकट्ठा हो, और ये लूटना, ये धांधली, ये फाइनेंस मतलब बजाज की नहीं है, ये जितने भी मतलब ये खुले ठेके चल रहे हैं ना फाइनेंसरों के, ये सभी के लिए है जो गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं, ठीक है जी। तो 10 तारीख को फिर इकट्ठा होंगे और सभी मीडिया वालों का पूरे तहे दिल से धन्यवाद। तो आपने बताया कि 10 तारीख को फिर से इकट्ठे होंगे, और आप इधर ध्यान से देखिए, आप सामने देख रहे हैं कि जो है इस समय किस तरीके से जो विकलांग भी हैं और वो इस अपनी एक यानी कि वो भी इस मंच से हैं, और ये ऐसे नहीं चल के आए हैं कुछ, जब दुनिया की जो दुखड़ा है उसको सुलझाने के लिए, सिर्फ उनका साथ देने के लिए आए हैं। ज़रा उनसे जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीनू बुंजाल, युवा बोलेगा मंच से, और जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बजाज फाइनेंस की ये देखी हैं कि लोग ज़्यादा पीड़ित हैं,
और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हैं। हालांकि मेरा कोई लोन नहीं है, मेरा कोई बजाज कार्ड नहीं है, ये बोलते हैं कि हैंडीकैप का बनता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि मैं एक आवाज़ बनकर आई हूँ पीड़ितों की, जिनके साथ इन्होंने न्याय किया। ये 0% का लालच देते हैं कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस लालच में आकर हर गरीब आदमी सोचता है कि चल मुझे कुछ लेना है, कम से कम जो रकम है वही देनी पड़ेगी, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर ये उनको एक किस्त अगर टाइम पर नहीं दी जाती है तो चेक बाउंस करते हैं। बाउंस करने के बाद फिर उनको वो बैंक का भी देना पड़ता है ब्याज, और इनका भी। एक गरीब आदमी लॉकडाउन के टाइम में अगर उन्हीं की उतनी ही रकम लौटा दे, 10,000 का मोबाइल और 12,000 रुपये का ब्याज, और पहले जबकि ये कहा जाता है कि 0% ब्याज पे है, तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी। युवा बोले मंच की तरफ से हमने की आवाज़ उठाई है कि ये अपनी ये सारी मामले सॉर्ट आउट करें, जितने भी मामले इनके जल्दी से जल्दी इनको ये सॉर्ट आउट करें, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो किस तरह से आपने देखा कि जो एडवोकेट जेपी जी हैं, ज़रा उनसे भी एक बार बात करेंगे। हाँ जी एडवोकेट साहब ज़रा। जी मेरा नाम जेपी सिंह एडवोकेट है, मैं जिला कचहरी करनाल से संबंधित हूँ। मैंने यह मैटर सबसे पहले भाई आकर्षण उपल जी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, आम जनमानस की समस्या मीडिया के द्वारा उठाई गई, तो मेरे संज्ञान में आया था। भाई आकर्षण उपल जी ने वो काम किया जो शासन प्रशासन भी नहीं कर पाया, और इतनी आवाज़ को बुलंदियों पहुँचाया। शायद इसी का खामियाजा मैंने भुगतना पड़ा, जो यहाँ से दूर हटे और ये NGO उनके साथ लगा है। मैं समझ रहा हूँ कुछ अंदर खाते, और इस NGO ने भरसक प्रयास किया कि हम आकर्षण उपल जी की आवाज़ को दबने देंगे और हम जनमानस की समस्या को आवाज़ को ऊपर बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएँगे। बजाज फाइनेंसर की जो मनमानी अत्याचार, जो आम जनमानस को पीड़ित प्रताड़ित ब्याज के नाम पे मनमानी वसूली की जा रही है, उसकी मनमानी को अत्याचार को हम आप मीडिया के द्वारा उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे NGO युवा बोलेगा मंच के प्रधान भाई JP शेखपुरा जी की अगुवाई में आज ये धरना जारी हुआ है, और हमने बजाज फाइनेंसर आला अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया आगामी 10 दिनों तक सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा हम हर संभव तरीके से आपका विरोध करेंगे। हमारा धरना जारी रहेगा जब तक इन आम जनमानस की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो किस तरह से आपने देखा कि हमने लोगों से बात की है, और जो है जी एक बार बात करते हैं और JP शेखपुरा जी से जरा एक बार देख तो ले, अगर कहते हो तो ऊपर मिल रहा है अधिकारी से। जैसे आप देखो भाई, बात ये है, सीधी सी बात ये है, हमारे को दुख इस बजाज फाइनेंस वालों से, एक तो ये चोर है और ऊपर से चोरी छिपाने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे। अमीर आदमी है तो ये बताने लग रहे ना, फिर ये कानून के द्वारा दबाना सोचेंगे क्या? ये कौन धक्का हमारे को? एक तो चलो कोई मीडिया वाले या कुछ भी मामला उजागर करने के लिए इनको सतर्क करते हैं ताकि ये मसला हल कर सके। ये बैठ के बात तो कर लें, ये कहते भाई हमारे जितने भी शिकायत करता है इनके पास आने लग रहे, 10 दिन में निपटा देंगे, 15 दिन में निपटा देंगे हैं। ऊपर से उन लोगों को छोड़ करके और अपने पैसे के रूप में हाई कोर्ट में जा करके नजायज़ पैसा खर्च करके और ये हमारे ऊपर केस दायर या किसी पर भी करना चाहते हैं, ये इनकी बोल है। पाड़ का भगा देंगे, बताने लग रहे जेला में भी रह कर रहे हैं, सब कुछ रह कर रहे हैं। ये इनको बताना चाहते हैं बजाज फाइनेंस वाले को कि अपने आप तुम चोर हो और अपनी चोरी को ठीक कर लो, और 10 दिन का टाइम दिया है, और नहीं तो ये आज तो एक ही संगठन है, सारे सामाजिक संस्थाएं करनाल की इकट्ठी होंगी, सभी लोग आएंगे, गणमान्य व्यक्ति आएंगे और इनको यहाँ पर नाक में दम ऐसा कर देंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों के विरुद्ध अभियान शुरू हो जाएगा। ये चीज़ है हमारी। तो किस तरह से मैं जरा कैमरा मैन से दिखाऊंगा कि दफ्तर खुला है लेकिन आया कोई नहीं है। दूर से आप देख सकते हैं कोई अभी तक नीचे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी समय से, लेकिन कोई नहीं आया, बात किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने उनकी यानी RBI की तरफ से भी पीछे गाइडलाइन आई थी कि 3 महीने तक जो इनकी किस्तें हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं की कि क्या नियम रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। लोगों को एक बार बस एक हवा छोड़कर एक स्टेटमेंट देकर उस बात को कर दिया जाता है, जैसे ये स्टेटमेंट 20 लाख करोड़ की देकर उसके बाद भी कुछ पता नहीं है। और अब जो है हम ये कह सकते हैं कि आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, और ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बताइए। मेरा नाम दीपांशु रोहिला जी, वैसे तो मैं युवा बोलेगा मंच का छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैं बिजली का काम भी करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैंने ऐसे आदमी देखे जरूरत तो है जिनकी वॉशिंग मशीन मार्केट में रेट है 10,500 रुपये का, और बजाज फाइनेंस की तरफ से उनको मिल रही है 14,999 रुपये की। ऐसा नहीं होगा जी बिल्कुल भी। 1 लाख रुपए लोन दे के 80-80 हज़ार रुपये ब्याज ले रहे हैं। क्या पता आदमी कैसे गुजारा चला रहा अपना, कोई मीडियम फैमिली से या कोई छोटी फैमिली से, कोई कैसा में क्या पता दूसरे आदमी का वो कैसा है, ठीक है। पर ये नहीं होने देंगे, युवा बोलेगा मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ को। तो आज दोबारा आएंगे 10 तारीख, दोबारा आएंगे हम, बिल्कुल आएंगे हम। दोबारा नहीं आएंगे हम, 3 बार भी आएंगे, हमें जितनी बार आना पड़ेगा हम आएंगे, पर लोगों के विरोध वो नहीं होने देंगे बिल्कुल भी।
तो किस तरह आप देख रहे हैं कि जो युवा हैं और सभी लोग जो हैं इस समय परेशान हैं कि कैसे उनका हल कौन करेगा। उनको खुद आना पड़ा है, यहाँ खड़े होना पड़ा है, संस्थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो मीडिया है वो तो शुरू से यही कोशिश करता रहा है कि आमजन की जो है आवाज़ को उठाए और प्रशासन तक पहुँचाए, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में संज्ञान कौन लेगा ये पता नहीं है। इतना ज़रूर पता है कि लड़ाई तो अभी जारी है लोगों की, कहाँ जाके ख़त्म होगी ये नहीं पता। फिलहाल आपको बता सकते हैं कि हम करनाल के सेक्टर 12 स्थित बजाज फाइनेंस के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। काफ़ी देर से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, कोई नीचे नहीं आया अभी तक, आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कहेंगे कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका हल होगा, और आपसे फिर से जुड़ेंगे IBN 24 न्यूज़ के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।